चैलेंज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन की मदद से दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल हमारे पास अरेंज फॉर्म में है, बिल्कुल बेहतरीन सीक्वेंस और ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर से आप इन कॉमन ले भी सकते हैं और आप अगर इन नंबर्स को प्रोडक्ट करके फिर आप इनके फैक्टर्स निकाले भी आप कर सकते हो। तो मर्ज़ी आपकी है। मैं तो 3 कॉमन लेके थोड़ा सा इसको मुख्तसर या सिंप्लीफाई करके फिर इसके फैक्टर्स बनाऊंगा बाय टेकिंग taking 3 as a common। 3 कॉमन गया तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15। तो ये चले गए कॉमन हमारे इक्वेशन से। ठीक है, 3 निकल गया कॉमन। अब हम करेंगे इस 3 को हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 3 के साथ हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। कैसे, 3/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि नॉमिनेटर में अगर 0 हो, नीचे कोई नंबर हो तो वो 0 ही कहलाएगा। अब हमने बनाने हैं फैक्टर्स, बनाने हैं 6x के। ठीक है, और 5 इंटू 1 की मदद से 5 1 ज़ा 5 कैसे बनाने हैं, इधर मैं आपके सामने ये फिर रिपीट करूँगा क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड काम है वो यहाँ पे होता है, इसको अपने गौर से समझना है। 5 इंटू 1, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 5 5 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, यहाँ पे देखें, 5 इंटू 1, 5 1 ज़ा 1। और इसके अलावा हमारे पास कोई फैक्टर है नहीं, बस 5 के यही दो फैक्टर्स बनेंगे और इन्हीं दो से हमने काम चलाना है। इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, तो आ जाएगा +6। जो हमारा कंडीशन भी यही कहता है कि इधर भी अपने +6 को ही लेके आना है। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब आपके पास दो फैक्टर्स या दो टर्म्स यहाँ पे आप लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी एक को पहले लिखो या उसको बाद में लिखो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इन दोनों में से भी हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी हम कॉमन लेंगे। इधर हम लेंगे कॉमन x, तो क्या रह जाएगा x, इधर x कॉमन निकल गया तो 5 आ जाएगा। और अब इन दोनों में जो कॉमन नहीं है, चूँकि x प्लस 5 है, तो जब भी आपको दो टर्म्स में कॉमन ना मिले तो आपने 1 ही कॉमन लेना है। ठीक है, आप 1 ही कॉमन लेंगे, फिर उन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ आप लिखेंगे। तो इधर भी आपको पता चल जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दोनों टर्म्स जो है वो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन सही चल रहा है। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फैक्टराइजेशन के फ़ौरन बाद, कॉमन लेने के फ़ौरन बाद आपने फिर कॉमन लेना है। दूसरी दफ़ा आपने क्या कॉमन लेना है, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको वंस अगेन आपने कॉमन लेना है और बाहर को भी एक ब्रैकेट में बंद कर देना है क्योंकि वो रह जाएंगे कॉमन लेने के बाद। फिर वही कहानी, जब दो फैक्टर्स 0 के बराबर हैं, इसका मतलब है इन दोनों में से एक ने तो हर सूरत 0 के बराबर होना है। तो हम कहते हैं कि हम पहले एक को 0 के बराबर लेते हैं, फिर दूसरे फैक्टर को हम 0 के बराबर लेते हैं। x इज इक्वल टू -5, ये आया हमारे पास एक फैक्टर, सॉरी एक टर्म हमारे पास ये आया, एक रूट हमारे पास ये आया। दूसरा हम देखते हैं क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इस तरफ इक्वेशन के 1 प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में हमारे पास रूट्स क्या आ गए, हमारे पास रूट्स आ गए -5, -1। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। इस क्वेश्चन में जाके हम देखते हैं कि हमने क्या काम करना है। तो हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 3 इंटू 3x-1 का स्क्वायर इक्वल टू -2, 3x-1। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है कि पैरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर 3x-1 का इधर स्क्वायर है और इधर 3x-1 सिंगल पावर में है, यानी इसका एक और इसके एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी 3x-1 ये चूँकि 2 दफ़ा है और इसका एक टाइम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3x-1 हमारे पास रह जाएगा। ये काम हमने नहीं करना है। ये काम इसलिए हमने नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसके 2 रूट्स हैं, वो अगर इस तरह इसका एक पार्ट हम इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, फिर हमारे पास ये लीनियर बनेगा। तो हमें लीनियर नहीं बनाना है, इसका पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। इसको हमने एक्सपेंड करना है और इसको भी हमने एक्सपेंड करना है, फिर इस इक्वेशन को अरेंज करना है। तो चले हम क्या करेंगे, 3 इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, अंदर एक्सपेंड करेंगे सबके। 3 3 9, 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 1 है और इधर हमारे पास आएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला माइनस में है तो इधर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6x, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। अब क्या करते हैं, 3 को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 9 जा 27 x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18x प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -6x प्लस 2, ठीक है। 17x का स्क्वायर -18x, ठीक है, प्लस 30 प्लस 3, ठीक है। इस तरफ जो हमारे पास -6x है, इक्वेशन के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +6x और 2 इस तरफ आके -2 हो जाएगा। अब हम कहेंगे बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स को हमने रीअरेंज करना है। 27x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, -18x प्लस 6x। अरेंज का यही मतलब है कि लाइक टर्म्स को हमने एक दूसरे की एडजेसेंट लिखना है। ये 18x और ये 6x एक दूसरे के क्या है, लाइक टर्म्स है, तो हम इनको एडजेसेंट लिख लिया। +3 -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेव 27x स्क्वायर -18x में से जब 6x निकल जाए तो ये -12x रह जाएगा और इधर +1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे इनके टर्म्स फिर उसी तरह के हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 27 1 जा 27, तो 27 को हमने किन फैक्टर्स में निकालना है ताकि हमारे पास इधर -12 आ जाए, +27। अब हमने 27 फैक्टर्स यहाँ पे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, इधर देखते हैं। 27 इंटू 1 27, इसके अलावा 9 और 3, 9 इंटू 3 ये भी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स में से हमारी कहानी हल हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 28 आएगा या तो 26 आएगा, जो किसी भी सूरत यहाँ पे मुमकिन नहीं है। इसको हम निगलेक्ट करेंगे। रही हमारे पास 9 और 3,
इसको भी हम माइनस करेंगे, इसको भी हम माइनस करेंगे, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे -12 आ जाएगा, और जब हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास +27 आ जाएगा, जो +27 बन रहा है। तो यही हमारे पास बन गए इसके फैक्टर्स। क्या हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए? -9 -3, 27x का स्क्वायर -9x -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? हमारे पास 9 आएगा, 9 कॉमन आएगा, 9 और x, तो 3 माइनस x भी रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, एक एक कॉमन जाएगा और एक x रह जाएगा, माइनस 9x कॉमन, तो इधर 1 आ जाएगा। इधर क्या कॉमन लेंगे? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 निकल गया, 3x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हम लिख देंगे। वंस अगेन कॉमन लेंगे, ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं 3x - 1, इनको वंस अगेन हम कॉमन लेंगे, और जो रह जाएगा 9x - 1 इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स, सॉरी दोनों फैक्टर्स हमारे पास 0 के बराबर हैं, इनमें से कोई ना कोई तो हर सूरत में 0 के बराबर है। तो हम कंसिडर करते हैं पहले इसको, 3x - 1 को पहले 0 के कंसिडर बराबर लेते हैं, 3x - 1 इक्वल टू 0, 3x 1 इस तरफ चला जाएगा प्लस में, और x इक्वल टू 3 इस तरफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक रूट, और दूसरा रूट पे हम काम करते हैं, वो क्या है हमारे पास, 9x - 1 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 1, 1 इस तरफ माइनस, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/9, 9 इधर प्रोडक्ट में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट, 1/9, 1/3। तो इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स ये आ गए, 1/9, 1/3। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में भी आपको नेक्स्ट इक्वेशंस आपको कराए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।